यहा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कृण्डलाक्रान्तकण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो भगवान की बाल लीला चल रहा था। तो बाल लीला में है ना क्या हुआ था कि भगवान जो है किसी गृह में चोरी करते, किसी गृह में बछड़ा खोल देते, अनेक प्रकार की क्या करते, प्लान बना करके क्या बना करके, उपाय बना करके चोरी करते थे। तो ये बात गोपांगनाएं यशोदा माता से सुनाया, ठीक है ना। तो आगे कह रहे हैं, एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णं मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्, ठीक है ना। एकदा एक बार क्रीडमाना खेलते हुए, ठीक है ना, ते रामाद्या वे रामादि गोपदारका, गोपदारका मतलब गोप बालका, दार मतलब स्त्री, स्त्री उनके पुत्र मतलब गोपियों के पुत्र, गोप बालका। तो ये जो क है सर्थ का प्रतीक, तो ये मतलब गोपियों का, दारक, दाराओं का, इसलिए दारक। तो क्या किया गोपाल बालकों ने राम आदि के साथ, क्या किया, कृष्ण मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन्, ठीक है ना। कृष्ण मृदम मिट्टी खाया, है ना। इस प्रकार मात्रे माताजी को, यशोदा माता को क्या किया, निवेदयन बताया, निवेदन किया कि हे माता कृष्ण ने मट्टी खाई। ये विद धातु हुआ ना, हाँ, निपूर्वक निच भी हुआ इसमें, जनाया, हाँ ठीक है। निवेदयन अंत में ना तो नहीं है, निवेदन किया, ठीक है ना, बहुवचन किया, सब लोग राम आदि, हाँ है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं पुरंध्रीणाम सूचनम, विष्णु के पद लिख रहे हैं पुरंध्रीणाम सूचनम वात्सल्य रसास्वाद फलकम समाप्य, क्या है, सहचरणाम अपि सूचनम, ठीक है ना। बोले पुरंध्रीगण, पुरंध्रीण मतलब पूर्व में रहने वाले, मतलब वो क्या, गोप में ब्रजवासी गोप बालक को, बालकों का सूचित, सूचना मतलब सूचना जो है, बोले वात्सल्य रसास्वादन को बताया, उसको रसास्वाद फलकम, रसास्वादन पूर्वक समापन करके तब क्या कर रहे हैं, बोले सहचराणाम अपि, सहचर जो है कौन, भगवान के जो सहचर है, गोप बालक है, उनका सूचनम, उनका सूचित। अब पहले जो पुरंध्री मतलब गोप बालक, गोपियों का, गोपियों की पूर्वज ने, गोपियों की पुरंध्री मतलब पूर्व मतलब गांव के, हाँ नंद, हाँ गोपांगनाओं के बात को क्या करके, सूचित करके, मतलब पहले बता दिया गया कि ऐसे ऐसे गोपांगनाओं के साथ ये लीला किए और ये बताया, उसको सूचित करने की बात वात्सल्य रसास्वादन फलकम समाप्य, वात्सल्य रस का आस्वादन करके समापन करके सहचरणम मतलब भगवान के साथ जो खेलने वाले है ना,
चरतीति सहचर, साथ में विचरण करने वाले जो गोप बालक है उनका सूचन करने के लिए बोले विस्मय रसास्वाद क्या है उदरकम, रसास्वाद उदरकम आह, है ना। रसास्वादन का जो क्या है वो उदर का मतलब अंतराल, उत्तरकाल ना, रसा उसके बाद में जो लीला हुई है उसको कहा एकदा इति, ठीक है ना। दध्न स्तेयम उपलम्भम प्रोच्य, दधी आदि का स्तेय मतलब चोरी के, अनुपलम्भम प्रोच्य अनुपलम्भ को कहने के व्रात में, प्राह मृदो असने उपलम्भम, उसके बाद में क्या कहा, मृद मतलब मट्टी, असने, असने का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पे, अशन मतलब भोजने, खाना, अश भोजने, सप्तमी हो गया ना, उपलम्भम, अशन है हाँ, सप्तमी। मृद का भक्षण, मृद भक्षण को किए, है ना, सप्तमी जो है ना विशेष सप्तमी है। मृदः अशने, हाँ। मृदः षष्ठी हो गया, हाँ अशने सप्तमी हो गया ना, ठीक है ना, असन यह विषय सप्तमी है ना। तो इस विषय में मृद असने विषये, मृद भक्षण विषये उपलम्भम क्या है, जननी इति द्वे प्रेमेति हेतुताम, जननी लिखा है उसमें, तो आपकी क्या लिखा है, इसमें न के ऊपर एक ही मात्रा है, जनेनेति, जने, आई थिंक इसमें मतलब जनेन, जनेन एति, जननी होना चाहिए, जननी, उसमें भी कोई लिखा है, जनेनेति द्वय प्रेमैति हेतुताम, इसमें लिखा है जनन्येति, जननी एति, कौन सा ठीक, जनन्येति, जननी एति, उसमें क्या है, आपके उसमें क्या है, जनने, जने न, आपने क्या है, जनेन इति, न है ना, आपके उसमें क्या है, जनेन, जनेनी ये नहीं इति नहीं होगा, जननी ही होना चाहिए, जननी कर सकते हैं। आपके उसमें क्या है, जने वही एक ए मात्रा है, हाँ, इसमें पूरी गलत है इसमें, तो इसमें है जनन्येति, जननी एति, एति उपलम्भम जननी एति, ठीक है ना। द्वे प्रेम इति हेतुता, दोनों जननी को, जननी द्वे, जननी इति द्वे प्रेम इति, दोनों में जो प्रेम था उसको प्रकाशित किया है, ठीक है ना। ये द्वय कौन सा रूप हुआ, द्वय सप्तमी वचन, नहीं, द्वय से द्वय, द्वय शब्द, द्वि से कौन सा रूप हुआ, द्वय, द्वय से द्वय होगा ना, जैसे अद्वय में द्वय, वो वाला द्वय, द्वय सप्तमी वचन में द्वय, द्वय भी अपने आप में प्रातिपदिक है, द्वय शब्द है द्विशब्द, द्वि, ठीक है ना। द्विशब्द का स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या बनेगा, पर वो तो फिर द्विवचन नहीं चलते ना, हाँ सारे हाँ, द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वे कैसे होगा, शब्द द्वि है, द्वि है, ये क्या कह रहे हैं, प्रेम इति करना पड़ेगा यहाँ पर, इति, इति, प्रेमेति करेंगे तभी सही रहेगा, है ना। प्रेम इति हेतुताम, प्रेम ही क्या है, कारण है, इसमें जो उपालंब है, मृद असने मृद भक्षण विषय में जो उपालंब है, मतलब उपालंब मतलब तिरस्कार जो है, ये क्या है, प्रेम में ही कारण है, तिरस्कार मतलब बहिष्कृत नहीं है, ये प्रेम के प्रति ही कारण है, ठीक है ना। अब आगे कह रहे हैं, सा गृहीत्वा करे कृष्ण
उपलभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत। अब यहाँ कह रहे हैं सा हितैषिणी यशोदा करे गृहीत्वा, है ना। सा हितैषिणी यशोदा, हित चाहने वाली यशोदा, करे गृहीत्वा, तो क्या करे, करे गृहीत्वा, कर में लेकर के, उपालभ्य, है ना। उपलब्धि मतलब डांटते हुए, है ना, डांटते हुए, भय संभ्रांत, और प्रेक्षणाक्षम, भय दिखाया, संभ्रांत भय, भयंकर भय दिखाया और ऐसे देखा डराते हुए, है ना। तो क्या किया, अभासत, बोली, भय दिखाते हुए बोली, डांटते हुए, भय दिखाते हुए, आंख दिखाते हुए बोली। भय संभ्रांत प्रेक्षण अक्षम, मतलब कृष्ण। हाँ, तो भय से संभ्रमित, भय से संभ्रमित होकर के माता ने, मतलब भय दिखाते हुए, क्या बोली, आगे श्लोक में कहेंगे, टीका लिख रहे, क्या कह रहे, डराते हुए, हाँ, डराते हुए, आंख दिखाते हुए बोली, ठीक है ना। क्या बोली, वो क्या टीका लिख रहे हैं, बोले करे गृहीत्वा इति पलायन आशंकया उपलभ्य निर्वत्स्य, भाग जाएगा इसलिए पकड़ लिया, हाँ, है ना। पकड़ के क्या किया, उपलभ्य निर्भत्स्य, भर्त्सना करते हुए, डांटते हुए, हितैषिणी इति उपालंभ, क्या है, ताड़नादपि, ताड़नादि, ताड़नादौ अपि, ठीक है ना। ताड़ना मतलब भय, हित को क्या करने, चाहने वाली माता, भगवान के हित के लिए ही क्या कर रही थी, उपालंभ, उपालंभ, ताड़न आदौ अपि, ताड़ना मारूंगी, पिटूंगी, इस प्रकार कहते हुए, प्रेम न पोष एव न तु तत्र दोष, यहाँ प्रेम का ही पोषण है, वहाँ कोई दोष नहीं। भगवान को डराना, ताड़न करना, भर्त्सना करना, ये सब हित को चाहने वाली, हित के लिए ही कर रही है, इसलिए कोई दोष नहीं है। इस क्या है, प्रेम का ही पोषक है। पुत्रमिति मातुर्यम रीतिरेव न, क्या है, रीतिरेव नत्व न तु अनिति, है ना। ये क्या है, पुत्र के लिए माता इस प्रकार करती है, ये नीति है, अनीति नहीं है, इस पर रीत है। पुत्र को शासन करने का माता का अधिकार है। पुत्रमिति मातुः इयम्, पुत्रमिति शब्द लिया, मातुः इयम् रीतिरेव, माता का इस प्रकार रीति ही है, न तो अनीति, अनीति नहीं है। ये जो पूर्व पंक्ति में कहा है, ये ताड़नादि जो बात है, इसमें प्रेम का पोषक ही है, दोष नहीं है। तो पुत्रमिति, ठीक है ना, पुत्र के प्रति पुत्रमिति करके प्रतीक लिया है। कह रहे बोले मातुः इयम् रीतिरेव न तो अनीति, माता इस प्रकार अगर डांटती है, वो क्या करती है, ताड़नादि करती है, ये क्या है, रीति है, अनीति नहीं। आगे कह रहे हैं, बोले भय संभ्रांत इति, बोले परमेश्वरस्यापि तादृशत्वं प्रेमवशत्वं द्योतनया भूषणमेव न तु दूषणमिति भाव। बोले भय संभ्रांत दिखाना, परमेश्वरस्यापि, परमेश्वर को भय संभ्रांत दिखाना, ये कोई क्या है, दूषण नहीं है, भूषण ही है। बोले क्यों, बोले तादृशत्वं प्रेमवशत्वं द्योतनया, प्रेम बस को, अपने प्रेम को प्रकट करते हुए इस प्रकार करे, तो इसमें कोई दोष नहीं है, दूषण नहीं है, भूषण ही है। कोई दोष आक्षेप कर सकता है ना, भगवान को इस प्रकार कैसे भय संभ्रांत दिखा करके डांटा, बड़े बड़े आंख दिखाया, प्रेक्षणाक्ष, आंख दिखाया ऐसे,
ये भगवान को कैसे किया? तो बोले ये भगवान के हित के लिए ही है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, ये प्रेम बसात है। यशोदा मैया तो ये नहीं जानती ना ये भगवान है, कि ये मट्टी खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ के मन में तो ये है मट्टी खा लेगा तो इसका पेट में रोग होगा। बोली लाया क्या? कौन सा? यही तो आ रहा है। ये शिकायत की है गोपाल गोप बालकों ने शिकायत किया। पूर्व श्लोक में किया ना, एकदा क्रीडमानस्ते रमाद्य गोपदारका कृष्ण मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदन। माता को ऐसे निवेदन किया। कौन कौन? बोले रामते रामाद्या गोपदारका। 32 में कहा, ठीक है ना। अब 33 में जब ऐसा कहा तो क्या किया माता ने? भगवान को कर गृहित, कर को पकड़ करके क्या किया? भय संभ्रांत आंख दिखाते हुए क्या किया? अभासत बोली। श्री यशोदा वाच, क्या बोली? कस्मान् मृदमदन्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहः वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ठीक है ना। तब वो क्या कहा? बोले हे अदांत अदास्तात्मा। क्या है? अदास्त आत्मन। अदास्त आत्मन करके अदांत आत्मा। हाँ, अदांत आत्मा। अदांत आत्मा मतलब अशांत चित्त वाले। कौन किसको कह रहा है भाई? यशोदा। यशोदा भगवान को कह रही है। यशोदा वाच नहीं लिखा है। यशोदा माता यशोदा भगवान को कह रही है, हे अशांत आत्मन, हे अशांत चित्त वाला, कस्मात् भवान रहः मृदम भक्षितवान। आपने क्यों रह एकांते रह त्यागे होता है वैसे तो। रह त्यागे, एकांत रहित होता है ना? त्यागे। रहस्य बोलते हैं ना एकांत में, तो वही हुआ ना वही है। रहस्य संविदो। लेकिन धातु क्या है यहाँ रह का? रही धातु ही होना चाहिए। रहस्य शब्द रही दत्तो, रही त्यागे, रही रह त्यागे, रही त्यागे दोनों है। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं? बोले रह मतलब गोपन में, मृदम क्या है? भक्षितवान, मिट्टी छुपा करके कैसे खा रहे हो? एते तावकाहा कुमारहा, ये तुम्हारे जो मित्र है ना, कुमारादि, कुमारादि बलराम और गोप कुमारादि क्या कर रहे? ही बदंती, और ये कहते हैं अयम ते अग्रज अपि, और तुम्हारे बड़े भाई जो है राम बलराम भी ये बता रहा है। इसका मतलब इसमें झूठ नहीं है। ठीक है ना। तो विश्व चक्रवर्ती लिख रहे हैं, बोले अधे अदांतात्मन, हे चंचल गात्र, हे क्या है? अनवंचित चित्त, अनवस्थित चित्त मतलब चंचल चित्त, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, चंचल है। बोले मृदम इति मद गृहे किम सीतादिकम न प्राप्नोसी इति भाव। ठीक है ना। मृदम इति कहने मिट्टी क्यों खाए हुए कहने का तात्पर्य है, क्या मेरे घर में मिश्री आदि तुमको प्राप्त नहीं होता है? शीत मतलब मिश्री। तो क्या मिश्री आदि तुमको घर में प्राप्त नहीं होता है? तुम ये सब मिट्टी खा रहे हो। मक्खन को सिद्ध नहीं बोलते? नहीं। अच्छा, जैसे असिद्ध बोलते हैं, असिद्ध कृष्ण, तो वो वाला सिद्ध वो असिद्ध कृष्ण मतलब हो गया काले। हाँ। और सिद्ध मतलब सफेद। सिर्फ सफेद। तो ये वो सिद्ध नहीं है। नहीं, यह मिश्री का। चलिए क्या है? रहो इति साक्षात मत साक्षात असक्ते। क्या कह रहे? रहो का अर्थ मत साक्षात असक्ते, मेरे सब क्या है? मेरे सम्मुख से छूट करके, बच करके, है ना। मत साक्षात मेरे सामने से बच करके, असक्ते। वदंती तावका इति
नायम मिथ्यापवाद इति भाव, तुम्हारे ही मित्र लोग कह रहे हैं, इसका मतलब मिथ्या नहीं है। तो अशक्य है किसके लिए बोला? मत साक्षात असत्य, मेरे सम्मुख से बच करके। मेरे पीछे से कहने का तात्पर्य है, मतलब जो मेरे सामने नहीं कर सकते। हाँ, मेरे पीछे से तुम मट्टी खा रहे हो और तुम्हारे ही मित्र लोग बता रहे, तुम्हारे ही मित्र कह रहे हैं, है ना। बोले इति वदन्ति तावका इति नायम मिथ्यापवादः ताड़ना आकांक्षिण एते मद्वैरिण एव इति चित्त एव अग्रजो बलदेव अपि इति कह रहे हैं। मत ताड़ना आकांक्षिण, मेरे ताड़ना के आकांक्षा से। तो ये कृष्ण बोल रहे हैं? माँ ही कह रही है, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। मेरे ताड़ना के आकांक्षा मतलब रख करके क्या कह रहे हैं, एते मद बैरिण एवैति चित्त एव, मेरे ताड़ना नहीं, चेत तब अग्रज इस तरह से एवेति चेत मद बैरिण एवैति चेत। माँ कह रही है, माँ कह रही है इति चेत मद बैरिण इति चेत, तुम यदि कहोगे कि मैं डांटू, है ना, मैं डांटू इस प्रकार, क्या है, मद बैरिण इति, मैं डांटू इसलिए तुम कहोगे मेरा ये सब दुश्मनी कर रहे हैं, तो इति चेत बोले तब अग्रजो बलदेव इति, इसलिए तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि तुम्हारे भाई बलराम भी कह रहे, इसका मतलब तुम नहीं कह सकते हो कि मैं मद बैरी न, तुम्हारा भाई तुम्हारा बैरी नहीं है। अयमिति तो साक्षादेव इति न अत्र संदेह इति भाव, ठीक है ना। अयम यहाँ पर कह रहे हैं, क्या है, तो साक्षात तुम्हारे सामने ही कह रहे हैं, ना इतनी संदेह, इसलिए यहाँ पर कोई संदेह, तुम्हारे पीछे से कहते तो बात अलग है, तुम्हारे सामने ही कह रहे इसलिए इसमें कोई शंका नहीं, तुमने मट्टी खाए हो। अब कह रहे कृष्णवाच, अब अभी तक तो माता जी कह रही थी, अब कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्री कृष्णवाच नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। अब कितना सच बोल रहे देखिए कृष्ण, बोले हे अम्ब, हे मात, अहम न भक्षितवान, मैंने नहीं खाया, है ना। सर्वे मिथ्यावशंसिन, सब लोग क्या कर रहे हैं, मिथ्यावशंसिन, मिथ्या कह रहे हैं, है ना। सब एक ऐसे है, मिथ्यावादी है, मिथ्यावशंसिन, मिथ्या बोलने, झूठ बोलने वाले है। यदि सत्य, यदि ये सही है ना, तदा तरही गिर में नहीं, क्या है, सत्य गिरह एक ही था। हाँ ऐसे एक ही ले लीजिए, सत्य गिरह, यदि ये बात सत्य सही बोल रहे हैं, तरही तब समक्षम में मुखम पश्य, तुम्हारे सामने मेरा मुख देखो, हा कर दिया, मैं आपके सामने हूं, मेरा मुख को देखो। भाई खाया होता तो लगा रहता, ठीक है नहीं। तब क्या हुआ, विष्णु चक्रपात कृष्ण वाच नाहमिति, बोले बाल स्वभावेन ताड़न भय, तो बाल स्वभाव से, ताड़न भय से, माँ मारेगी इस भय से, मिथ्या उक्ति वात्सल्य रस पोषिका, झूठ बोलना क्या है, वात्सल्य रस को पोषक करता है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अतएव वात्सल्यादीनां रसानां प्रेम विलास मयत्वात्, ठीक है ना, ये वात्सल्यादि रसों का प्रेम विलासमय होने से, बोले प्रेम बता च
भक्तत्वात् भगवतश्च भक्तवत्सलत्वात् बोले ये जो प्रेम विलासमय होने से ये क्या है, प्रेम बतांच भक्तत्वात्, ये प्रेम बता होने के कारण, भक्तत्वात् भक्त होने से, भगवतश्च और भगवान होने से, क्या है, भक्त वत्सलत्वात्, कैसे है भगवान, भक्त वत्सल होने के कारण भक्तों को आनंद देने के लिए ये सब कार्य करते हैं। कैसे, कैसे, प्रेम बत होकर के, प्रेम वशीभूत होकर के ये सब कार्य करते हैं। प्रेम परिणाम प्रेम विलास में त्वात्, उसमें ये लिखा है, इसमें प्रेम परिणाम, विलास मतलब लीला, प्रेम लीला होने से। यहाँ थोड़ा प्रेम का परिणाम, वही अर्थ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम, अगर प्रेम की परिणति होने से, प्रेम में परिणत होने से, जितना शब्द लगाया प्राय पर्यायवाची, भक्त वात्सल्य भी आदि नाम, प्रेम प्राय से एक ही है ना। नहीं, प्रेम बस मतलब भक्त वात्सल्य गुण का, प्रेम बतांच भक्तत्वात् भगवतश्च, कह रहे है प्रेम विलासमयत्वात्, क्या है, प्रेम विलासमय होने से, प्रेम बताश्च भक्तत्वात् और भगवताश्च, प्रेम बताश्च मतलब प्रेम में वशीभूत होकर के क्या किए, बोले भक्तत्वात् भगवताश्च, भक्त होने से भगवान जो क्या करते हैं, भक्त वात्सल्यत्वात्, भक्त वात्सल्य होने से ये सब प्रेम विलास लीला, प्रेम परिणाम लीला आदि करते हैं। ये लोग झूठ बोलना भगवान का कोई वो नहीं है, भक्तों को आनंद देने के लिए ये कहते हैं। भक्त वात्सल्य सच पृथ्वी उक्त, तो भक्त वात्सल्य जो है पृथ्वी ने कहा, क्या कहा, बोले सत्य शौच दयादि नित्य चिन्मय सर्वगुण गण चक्रवर्तीत्वात्, कैसे है भगवान, बोले सत्य स्वरूप, शौच स्वरूप, दयादि स्वरूप, नित्य स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, सर्वगुण गण चक्रवर्तीत्वात्, ये सारे गुण से, गुण के चक्रवर्ती होने से, बोले भक्त वात्सल्य गुणांग भूता, है ना, भक्त वात्सल्य उनके गुण के गुणभूत होने से, भगवान के गुण है भक्त वात्सल्य, अंगभूत या अंगीभूत मतलब नहीं, गुणभूत एक गुण है ना भक्त वात्सल्य, लिखते हैं भक्त वात्सल्य गुणांग भूता, तो गुण तो अलग हो गया, वो तो बात में है ना, जी पहले चक्रवर्ती कह दिया है ना, भक्त वात्सल्य सब पृथ्वीयुक्त, शौच आदि जो क्रिया है ये सब स्वरूप जो है सर्व गुण गुण चक्रवर्ती, सब गुणों से ये कैसे है, चक्रवर्ती है। अब कह रहे भक्त वात्सल्य गुण अंग भूता, ये गुण का एक अंग है भक्त वात्सल्य गुण, इसे बहुत प्रकार के हाँ गुण है, हाँ, इसे एक अंग है उसका, भक्त वात्सल्य गुण का एक अंग है। तो ये अंगभूत जो है चेत एवं भूतत्वे मिथ्यादयो भगवती न दोषायन्ते, ये जो मिथ्या आदि भगवान में कोई दोष नहीं है, ये क्या है, एक गुण है। कौन सा गुण, बोले भक्त वात्सल्य गुण, भक्तों को वत्सलता करने के लिए आनंद देने का ये गुण है, इसलिए इसमें भी कोई दोष नहीं है। प्रत्युत महागुण चूड़मणि भवंती विवेचनीयम, महागुण का क्या है, चूड़ामणि ये होता है, क्या है, प्रेम का जो महागुण है उसका चूड़ामणि एक ये भाव है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। कि तो क्या इसमें गुण है, बोले भक्त वात्सल्य गुण है, भक्त वात्सल्य गुण होने के कारण इसमें कोई दोष नहीं है। अगर भक्त वात्सल्य गुण नहीं होता तो इसमें दोष आ जाता। भगवान ने भगवान होते हुए भी मिथ्या कहा, जबकि सत्य स्वरूप भगवान है, तो झूठ कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए क्या कहा इन्होंने, टीका में स्पष्ट कर दिया, भगवान जो है भक्तों को आनंद देने के लिए भक्त वात्सल्य गुण के कारण उन्होंने ऐसा कहा, भक्तों को आनंदित कराने के लिए। ठीक है, आगे चले, संदर्भ पढ़ लेते थोड़ा सा, इसको संदर्भ तो 4-5 दिन से नहीं हुआ ना, 3-4 दिन से
ठीक है। जय जय श्री राधे, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे